प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग एफ पे रखते हैं, फोकल पॉइंट पे रखते हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इससे पहले वाले पार्ट में आपने देखा था कि उसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे हमने रखा था। एक बार बियॉन्ड सी रखा था, फिर सी पे रखा, फिर सी और एफ के बीच में रखा। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को एफ पे रख रहे हैं और फिर देखेंगे कि उसका इमेज कैसा बनेगा। ये जो मिरर देख रहे हैं आप, ये कॉनकेव मिरर का है। तो देखिए, मैंने बताया था आपको कि कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज को प्राप्त करने के लिए दो जगह से लाइट को पास होना जरूरी है। तो ये हमने ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है, इसका नाम हम दे देते हैं ए और बी। ये ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया हुआ है। अब इसमें क्या होगा, लाइट पास कराएंगे। तो पहला लाइट तो हम इसके क्या करते हैं, पैरेलल पास करा देते हैं। इधर से ये लाइट गई, यहां से क्या होगा, टकराएगी, और टकराने के बाद ये कहां से पास होगा, ये फोकल पॉइंट से पास हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस तरह से करते हुए ये रिफ्लेक्ट हो गया। ये पहली लाइट थी। अब दूसरी जो लाइट है वो हम यहां से तो इधर आगे पास करा नहीं सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां से पास करा रहे हैं। यहां से जब ये पास होगा तो इस सरफेस से टकराने के बाद फिर वो क्या होगा, देखिए यहाँ पे जब हम लोग यहाँ से लाइट को पास करा रहे हैं तो इस मिरर को ऐसा प्रतीत होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आ रही है। और हमने प्रॉपर्टी बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट पास करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होने के बाद रिफ्लेक्टेड रे उसी पाथ में वो क्या करता है, फिर से ट्रेवल करता है। तो इस मिरर को ऐसा प्रतीत होने लगेगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आ रही है और वो उसी पाथ में उसको क्या कर देगा, रीडायरेक्ट कर देगा। तो ये लाइट फिर फ्लैशबैक हमारा इधर रिफ्लेक्ट होके जाने लगेगा। अब देखिए, पहली लाइट गई यहाँ से पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, फोकल पॉइंट से पास करते हुए यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा हमने इस लाइट को इस तरह से यहाँ से पास कराया कि मिरर को ऐसा लगना चाहिए कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आ रही है। तो वो क्या करेगा, फिर से रीडायरेक्ट कर देगा, क्योंकि जिस पाथ से लाइट आती है उसी पाथ से फिर वो पास हो जाएगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट पास होती है। तो ये फिर दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, ये दो रिफ्लेक्टेड रेज मिले हमें। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड, ये कौन सा रेज हो गए, रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज ये दोनों कैसा कैसा है, ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल है तो इमेज तो यहाँ पे बना नहीं, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा एज्यूम करना है कि कहीं ना कहीं ये आगे जाके आपस में इन्फिनिटी में दोनों मीट किए होंगे, मतलब दोनों एक दूसरे को कट किए होंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जब एफ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो होता है आपका इन्फिनिटी में, ठीक है। और इन्फिनिटी में आप यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा मिलाने का कोशिश कर रहे हैं, आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। मान लेते हैं ये इन्फिनिटी में जाके कहीं इस तरह से मिला होगा, ठीक है। इन्फिनिटी में जाने के बाद इस तरह से मिला होगा, तो इसका जो इमेज बनेगा ये बहुत ही बड़ा, लार्ज साइज का इमेज बनेगा, ठीक है, लार्ज इमेज बनेगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमें पता चल गया। अब इसकी पोजीशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज की बात करते हैं। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिटी में होगा। इमेज कैसा होगा, उल्टा बनेगा। ऑब्जेक्ट हमने ऐसा रखा था, लेकिन इमेज जो हमारा बना, इमेज जो हमारा बना वो कैसा बना, वो इन्वर्टेड बना, उल्टा बना। तो इन्वर्टेड इमेज, व्हेन सब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ द इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर इज इन्वर्टेड and also real image, because we assume that that's both the parallel reflected rays after traveling a long distance at infinity they can meet, वो दोनों मिले होंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं कट किए होंगे सचमुच में, तो रियल हो गए। साइज ऑफ इमेज, व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज,
साइज ऑफ इमेज यहाँ पे देखिए ए बी छोटा था, लेकिन जो इसका फॉर्मेशन इन्फिनिटी में यहाँ पे हो रहा है, इस जगह पे हो रहा है, वो क्या हो रहा है, बहुत ही बड़ा हो रहा है, तो हाईली इनलार्ज्ड। ठीक है, हाईली इनलार्ज्ड हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ओके, अब देखते हैं कि अगर हम लोग ऐप से भी आगे इमेज को ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो फिर क्या होता है। अभी तक हमने देखा ऐप पे रखा था तो इमेज जो बना था इन्वर्टेड बना था, पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज थे, और वो कहीं ना कहीं अपने को कट किए थे, कहाँ पे, इन्फिनिटी में, और उसकी जो इमेज बनी थी वो काफ़ी लार्ज बनी थी। अब हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रख रहे हैं, पोल और फोकल के बीच में, यहाँ पे कहीं पे रख रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं ए और बी, ये ऑब्जेक्ट है। अब वैसे ही करेंगे, एक पैरेलल लाइन यहाँ से पास कराते हैं, ये पैरेलल लाइन गई। पैरेलल लाइन क्या होंगी, रिफ्लेक्ट करने के बाद ये कहाँ से गुजरेगी, ये फोकल से होते हुए गुजरेगी। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया हमारा, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ से पास किया, इमेज से टकराई, इमेज से टकराने के बाद फोकल पॉइंट से पास होते हुए वो इधर रिफ्लेक्ट हो गई। अब दूसरी जो रेज है उसको कैसे हम लोग कहाँ से पास करा सकते हैं, उसको सेंटर से पास करा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इमेज जाएगा, यहाँ से इमेज जाएगा इसके सरफेस पे, और इस इमेज को ऐसा लगेगा कि ये जो लाइट आ रही है, ये जो लाइट आ रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, कुछ इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, ऐसा लगेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करता है लाइट, तो आपको पता है कि रूल क्या कहता है कि उसी रास्ता से वो फिर बैक चला जाता है। तो यहाँ से ये फिर क्या होगा, बैक चला जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों ही जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो आपस में ना तो पैरेलल हैं और ना ही एक दूसरे को कहीं पे कट किए, बिल्कुल डाइवर्ज है। बिल्कुल कैसा है, डाइवर्ज है। ठीक है, डाइवर्ज है, और ये एक दूसरे को इधर कभी भी आगे जाके नहीं मिल सकता है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसको पीछे मीट कराने की कोशिश करते हैं, इसको मिरर के पीछे मीट कराने की कोशिश करते हैं। तो पहला रेज तो हमारा ये था, ये रिफ्लेक्ट करके ऐसे गया था, इसको हम लोग पीछे बढ़ाते हैं इस तरह से, और जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया था उसको भी हम लोग आगे पीछे मिलाते हैं। तो इमेज का फॉर्मेशन कहीं यहाँ पे जाके बनेगा, इमेज का फॉर्मेशन कहीं यहाँ पे जाके बनेगा, बियॉन्ड द मिरर, मिरर के अंदर में ही। ये एक्चुअल में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस था और मिरर का ये पीछे वाला हिस्सा था, तो मिरर में ही जाके वो अंदर में मतलब घुस के इसका इमेज बनेगा। ठीक है, और साइज कैसा होगा, साइज होगा इससे तो बड़ा है तो लार्ज होगा। और दूसरा बात, ये कैसा बना है, अभी तक जो इमेज आप देख रहे थे, है ना, अभी तक जो इमेज देख रहे थे, जैसे ऐप पे जो इमेज बना था वो जाके इधर इन्वर्टेड बना था, लेकिन जब एफ और पी के बीच में हम लोग यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट को रखे तो जो हमारा इमेज बना वो भी हमारा कैसा बना, सीधा ही बना। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये इमेज का पोजीशन और ये हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई जब ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखते हैं। तो कैसा इमेज बनता है, बियॉन्ड मिरर, मिरर के बाहर, है ना, उसके अंदर, और बिहाइंड मिरर मतलब मिरर के पीछे, मिरर के पीछे, और अपराइट मतलब अपराइट या इसी को इरेक्ट बोलते हैं, मतलब सीधा इमेज बना है। ठीक है, सीधा इमेज बना है। और वर्चुअल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक्चुअली मीट नहीं किए हैं। एक्चुअली मीट तो कहीं पे कट करता तो वो एक्चुअली मीट करता, लेकिन हमने इसे क्या किया है, वर्चुअली ऐसा पीछे बैक करके हमने मिला दिया है, इसलिए ये वर्चुअली हो गया। अगर अपने आप कट करता तो हमारा रियल इमेज बनता, लेकिन हमने इसको ऐसा माना है कि वो पीछे जाके कहीं कट किया होगा, मिरर के पीछे जाके कहीं कट किया होगा। दैट्स वाई ये कैसा इमेज बनाएगा, ये वर्चुअल इमेज बनाएगा, और इमेज का साइज क्या होगा,
लार्ज होगा। तो कॉनकेव मिरर में आपको यही एक याद रखना होगा कि जब हम लोग F और P के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज का जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो सीधा बनता है और वर्चुअल बनता है। अपराइट मतलब सीधा और वर्चुअल, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी में रखा जाए तब क्या होगा। अभी आप इससे पहले देखे थे कि दो पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज कहीं इन्फिनिटी में जाके अपने आप को क्या कर रहे थे, मीट करा रहे थे, ठीक है। इसका मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखेंगे तो वहाँ से इन्फिनिटी से दो पैरेलल लाएंगे, पैरेलल रेज लाएंगे और वो एक दूसरे को जहाँ पे कट करेगा वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए सबसे पहले कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर बना लीजिए। ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये हमारा पोल होगा, ये हमारा फोकल पॉइंट होगा, ये हमारा सी होगा, इस तरह से। ये प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोल देते हैं। अब देखिए जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखे होंगे, कहीं इन्फिनिटी में यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखे होंगे तो क्या हो रहा होगा, दो पैरेलल लाइन आ रहे होंगे। एक पैरेलल लाइन इस तरह से, मतलब पैरेलल रेज की बात कर रहे हैं बेसिकली, और एक पैरेलल रेज इस तरह से। पैरेलल रेज दो आ रहे हैं। अब ये पैरेलल रेज कॉनकेव मिरर से टकराएंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे यहाँ से, और रिफ्लेक्ट करने के बाद ये फोकस से पास हो जाएगा। और ये वाला जो पैरेलल रेज है ये भी रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास कर जाएगा, ये भी फोकस से पास हो जाएगा। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे बनेगा, इस जगह पे इमेज का फॉर्मेशन बनेगा। फोकस में ही इमेज का फॉर्मेशन बनेगा अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखते हैं तब, ठीक है। अब ये तो बात पता चल गया कि फोकस पे बनेगा और बहुत ही छोटा बनेगा। देखिए इमेज का साइज पता भी नहीं चल रहा, पॉइंट साइज इसका मतलब इमेज बनेगा, ओके। अब ये रियल में भी बनेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कट किए हैं, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक दूसरे को रियल में मीट किए हैं, दैट्स वाई ये रियल होगा। और जहाँ रियल बनता है वहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बनता है, ओबियस सी बात है, ठीक है। ये आपको समझना चाहिए। तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज एट फोकस, एफ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, एफ पे इमेज बन रहा है, देख पा रहे हैं। इमेज कैसा है, रियल है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को यहाँ पे सचमुच में कट किया है। और अगर रियल है तो ये इन्वर्टेड भी होगा, ये दोनों साथ चलते हैं, ठीक है। अगर कोई रियल इमेज बना रहा है तो वो इन्वर्टेड है, अगर अपराइट है तो वो वर्चुअल है, या इरेक्ट है तो वो वर्चुअल है, वो चीज़ भी साथ में। और पॉइंट साइज इमेज रहेगा, इमेज का साइज कैसा रहेगा, पॉइंट साइज इमेज रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर जस्ट रिवर्स होता है किसका, कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर आपको इस तरह से देखने को मिला था, लाइट यहाँ से जाके रिफ्लेक्ट होती थी। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, लाइट इसके बाहरी सतह से टकराती है, इस तरह से उभरा हुआ पार्ट से क्या होती है, टकराती है। तो अब देखिए ये मान लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का ये जो पार्ट होगा, ये पार्ट हमारा क्या होगा, ये ब्लैक होगा, है ना, ब्लैक या सिल्वर किया हुआ रहेगा, ठीक है, सिल्वर कलर किया हुआ रहेगा। ये अगर सर्कल से तोड़ के बनाया गया होगा ये मिरर, तो इस तरह का सर्कुलर होगा। अब सर्कुलर होगा तो इसका सेंटर कहीं पे होगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये इस मिरर के मिड में यहाँ पे पोल होगा, और सेंटर और पोल के बीच में यहाँ पे क्या होगा, एफ पॉइंट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप उधर कॉनकेव मिरर में देखते थे कि फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में बनता था, तो इसका किधर रहेगा, राइट साइड में बनेगा। अब कुछ रूल्स देख लेते हैं कि किस तरह का इमेज ड्रॉ करेंगे इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो देखिए यहाँ से लाइट इंटर किया, यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है। लाइट यहाँ से इस सतह से टकराने के बाद, मिरर के सतह से टकराने के बाद ये इस तरह से यहाँ से डाइवर्ज हो जाता है, ठीक है। लाइट इधर से आई,
इस सतह से टकराई, टकराने के बाद इस तरह से डाइवर्ज हो जाती है। लेकिन अगर इसको गौर से देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो लाइट जो डाइवर्ज हुई है, ये जो लाइट डाइवर्ज हुई है, ये कहाँ से पास करते हुए आई है? ये फोकल पॉइंट से पास करते हुए आई है। ये कहाँ से पास करते हुए आई है? फोकल पॉइंट से पास करते हुए आई है। तो पहला रूल तो ये है कि अगर वो यहाँ से स्ट्राइक करता है मिरर से, कॉन्वेक्स मिरर में, तो डाइवर्ज हो जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वो कहाँ से पास हो रहा है? फोकल पॉइंट से पास हो रहा है। दूसरा, जस्ट इसका रिवर्स, अगर यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हुआ है, अगर लाइट यहाँ से इंटर किया है, मान लेते हैं यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, इसका भी बना लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा सेंटर, यहाँ पे हो जाएगा फोकल, यहाँ पे हो जाएगा पोल। तो इस मिरर क्या करेगा? लाइट इस तरह से आ रही है तो ये मिरर क्या करेगा? इसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट कर देगी, ऐसे, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से लाइट आ रही थी, इसको इमेज रिफ्लेक्ट करके कैसा कर देगा? पैरेलल टू दिस एक्सिस कर देगा। लेकिन यहाँ पर भी ये ऐसा प्रतीत होगा कि फोकल पॉइंट से होते हुए अगर ये लाइट जाती तो पास होती। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी और डाइवर्ज हो गई। यहाँ पे क्या हुआ? ऊपर से आ रही थी, इस साइड से टकराई और पैरेलल हो गई। ये दोनों एक दूसरे से कह सकते हैं कि रिवर्स है। तीसरा ऐसा हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा ऐसा हो सकता है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ऐसा प्रतीत हो कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, ठीक है। मैं बना रहा हूँ यहाँ पे उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, इसका यहाँ पे क्या होगा? F होगा और यहाँ पे क्या होगा? C होगा। तो इधर से ऊपर से कहीं से लाइट ला रहे हैं, यहाँ से देखिए इस तरह से लाइट आई और ऐसा मिरर को प्रतीत होगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को पास करते हुए लाइट आ रही है। तो क्या करेगी? ये लाइट को इसी तरह से अपने उसी पाथ में उसको क्या करेगा? बैक कर देगा, ठीक है। जिस तरह कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर में होता था वैसे ही यहाँ पे। तो 3 पॉइंट आपने सीख लिया। इसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखिए पहला क्या था, फिर से एक बार देख लीजिए। पहला क्या था कि अगर यहाँ से इसके सरफेस में इस तरह से पैरेलल कोई रेज आती है और टकराने के बाद यहाँ से क्या होती है? डाइवर्ज हो जाती है। लेकिन ये जो डाइवर्ज हुआ वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो कहाँ से पास किया होगा? वो फोकल पॉइंट से पास करते हुए गया होगा, ठीक है। वो फोकल पॉइंट से पास करते हुए गया होगा, ठीक है। पहला तो ये था। दूसरा क्या था? दूसरा था कि ये अगर कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, अगर यहाँ से लाइट इस तरह से आती है तो ये भी यहाँ से किससे? फोकल से पास किया होगा। तो ये इस लाइट को डाइवर्ज कर देगा पैरेलली इस तरह से, ठीक है। तीसरा क्या था? तीसरा था अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। तीसरा था अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, मतलब ये लाइट ऐसे आ रही है तो फिर से ये रिगेन उसी पाथ में क्या करेगा? रिटर्न कर देगा। और ऐसा प्रतीत होगा कि इसे मिरर को ऐसा प्रतीत होगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा था, ठीक है। ये हमारा P हो गया, ये हमारा F हो गया। तो ये 3 नियम थे बनाने के, इमेज ड्रॉ करने के। आगे देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। और अब हम लोग देख लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के अलावा ऑब्जेक्ट को किसी पोजीशन पे भी आप रखते हैं तो सेम इमेज का फॉर्मेशन होगा, उस चीज़ को अभी देखेंगे। और अगर इन्फिनिटी में रखते हैं तब इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, उस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। अभी पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन। किसी भी पोजीशन में आप रख दें, चाहे आप ऐप में रखें, चाहे आप सी में रखें, है ना, कहीं पर भी, तो फिर उसका इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है उस चीज़ को यहाँ पे देखते हैं हम लोग। देखिए मैं सबसे पहले
कॉन्वेक्स मिरर बना लेता हूँ। ये F होगा, ये C होगा और ये P होगा। अब इमेज को कहीं पर भी रखते हैं। मान लेते हैं हम इमेज को यहाँ पे रख रहे हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। इमेज को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे रख रहे हैं। इमेज को कहाँ पे रख रहे हैं? यहाँ पे रख रहे हैं। ये हो गया AB। अब एक लाइट यहाँ से गई, जैसे ही इसके सरफेस से टकराएगी ये क्या होगा, यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगी, इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी। दूसरा क्या करेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे इस तरह से। ये एक्चुअल में सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होता, लेकिन यहाँ से यहाँ पे जाने के बाद, इस सरफेस से टकराने के बाद ये मिरर क्या करेगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रेज पास कर रहा है तो वो उसी को रिटर्न कर देगा, उसी पाथ में है। ठीक है, तो ये रेज कैसा चला जाएगा, ये रेज इस तरह से इधर कहीं बाहर चला जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये रिफ्लेक्टेड रेज था, और ये हमारा जो यहाँ से हम लोग एक रेज पैरेलल रेज रखे थे वो था। तो इमेज का फॉर्मेशन अब ये इस तरह से दोनों ही क्या हो गए, डाइवर्ज हो गए, डाइवर्ज हो गए। ये दोनों कहीं आपस में मिलेंगे ही नहीं, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, ये दोनों कभी आपस में मिलेंगे ही नहीं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको ऐसा अपीयर करवा देंगे कि ये कहीं पे मीट कर रहा हो। तो आगे तो इधर तो मिल नहीं सकता है, तो इसके पीछे तरफ हम लोग देखते हैं। ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया होगा, मतलब सेंटर से ये पास किया होगा इस तरह से, और मैं इसको डॉटेड लाइन से दिखा देता हूँ, इस तरह से पास किया होगा। अब इसको भी पीछे बैक मिलाते हैं, तो ये कहाँ से पास करता है, ये फोकल से पास करता है। ये नियम आपको बताए थे, ये फोकस से इस तरह पास करता है। तो कहीं यहाँ पे ऐसा अपीयर्स होगा कि दोनों आपस में मिल रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा पीछे ही, ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा पीछे ही बनेगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये वर्चुअली क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बनेगा, और इसका नाम दे देते हैं हम लोग A' और B'। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ है, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे हुआ है। किसके किसके बीच में हुआ है, P और F के बीच में हुआ है। एक्चुअल में बढ़िया से आप ड्रॉ करेंगे तो वो मिडिल में ही, बीच में ही कट करेगा। ठीक है, और इमेज का साइज कैसा है, इधर देखिए बड़ा साइज था, और इसका जो सॉरी इधर ऑब्जेक्ट जो था वो बड़ा साइज का था, इधर ऑब्जेक्ट का इमेज छोटा साइज बना। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे, मिरर के पीछे। ये मिरर था बेसिकली, और ये जो पार्ट था पूरी तरह से इधर ब्लैक पेंट किया हुआ था, और मिरर तो हमारा ये वाला पार्ट है, यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन इसका जो इमेज बना वो मिरर के ही अंदर बना, मतलब बिहाइंड मिरर, इस मिरर के पीछे बना, और F और P के बीच में बना, F और P के बीच में इमेज बना। और इमेज कैसा था, वर्चुअल था, बिकॉज दोनों ये एक दूसरे को, इमेज तो इधर बनना चाहिए था, तो वो तो कहीं एक दूसरे को डाइवर्ज किया हुआ है, तो एक दूसरे को कहीं कट करेगा ही नहीं। तो हम लोग उसको क्या किए, वर्चुअली मिलाने की कोशिश किए, और वर्चुअल जब मिलाए तो यहाँ पे इमेज बना, तो वर्चुअल हो गया। और अगर कोई इमेज वर्चुअल है तो वो क्या है, अपराइट है और इरेक्ट है। और आप देख भी सकते हैं ये भी अपराइट था, और यहाँ पे जो इमेज बना है ये भी अपराइट इमेज बना है। साइज कैसा है, साइज डिमिनिश्ड है, छोटा साइज है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, समझ में आ गया या एक बार और बता दें। सबसे पहले तो एक लाइन एक रे पास कराए, वो क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन इमेज को ऐसा लग रहा है कि वो जो ये जो रिफ्लेक्शन हुआ है वो फोकल पॉइंट से पास करते हुए हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसको जब पीछे बढ़ाएंगे ना तो फोकल पॉइंट से पास करते हुए गुजर जाएगा। दूसरा जो था, हमने ऐसा प्रतीत करवाया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, तो वो क्या करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करता है तो वो उसी पाथ में उसको क्या करता है, बैक कर देता है। तो ये बैक होके रिफ्लेक्ट होके इस तरह से चला गया। अब इन दोनों को देखा गया कि कहीं मिल ही नहीं रहा, तो इन दोनों को क्या किए, वर्चुअली हम लोग मिलाने की कोशिश किए। इसको भी आगे बढ़ाए
और इसको भी आगे बढ़ाए। ठीक है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाए। चूँकि ये फोकल से पास हुआ था तो फोकल को कट करते हुए इस तरह से पास हो गया। और ये क्या हुआ, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए गया था। तो यहाँ पे इमेज बन रहा है, P और F के बीच में इमेज का साइज छोटा है, इसे मिलाया गया है, इसलिए ये वर्चुअल है, इरेक्ट है, अपराइट है। और इमेज का फॉर्मेशन बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बना। देखिए, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की। तो अगर इन्फिनिटी में रखते हैं तो क्या होता है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर का ये हमारा क्या हो गया, F हो गया, और ये क्या हो गया, ये C हो गया, ये हमारा P हो गया। अब कोई जिस तरह से जो हम लोग देखे थे कि पैरेलल लाइन, पैरेलल जो रेज होते हैं वो क्या करते हैं, इन्फिनिटी में मिलते हैं। इसका मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रखा हुआ है तो वहाँ से जो रेज आएंगे ना वो पैरेलल रेज आएंगे। तो यहाँ से देखिए पैरेलल रेज आ रही है, पैरेलल रेज आई, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरह से ये क्या हुआ, डाइवर्ज हो गया। लेकिन डाइवर्ज हुआ है तो वो कहाँ से बेसिकली पास किया होगा, वो फोकल से पास किया होगा। ठीक है, फोकल पॉइंट से पास किया होगा। ये तो पहला हो गया कि हमारा इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी से आया और ये यहाँ से डाइवर्ज हो गया। पैरेलल रेज आएंगे तो दूसरा रेज हम लोग मान लेते हैं, ये भी यहाँ से क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा और कुछ इस तरह से। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा प्रतीत होगा कि जो डाइवर्जन हुआ है वो कहाँ से, फोकल से पास करते हुए हुआ है। तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे बनेगा, पॉइंट साइज इमेज बनेगा और इमेज के अंदर बनेगा। ठीक है, कहाँ पे, फोकस पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। और कैसा इमेज होगा, इसको हम लोगों ने क्या किया है, वर्चुअली मीट कराया है। क्योंकि एक हमारा डाइवर्ज हुआ है ये, एक हमारा डाइवर्ज हुआ है ये, दोनों डाइवर्ज जो रेज हैं वो कभी भी आपस में नहीं मिलेंगे इधर। तो इसको बैक साइड में मिलाने की कोशिश किए तो यहाँ पे मिला। तो कहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो उसका जो इमेज बनेगा वो फोकस पे बनेगा। और इमेज कैसा होगा, इमेज होगा वर्चुअल। और कैसा होगा, अगर वर्चुअल है तो वो इरेक्ट भी होगा और अपराइट भी होगा, सीधा भी होगा। और किस तरह का साइज होगा उसका, पॉइंट साइज इमेज बनेगा। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है एग्जाम में कि अगर कॉन्वेक्स मिरर है, इमेज को इन्फिनिटी में रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है, ऑप्शंस गिवन होंगे। और इसके पीछे जो पढ़ाए थे वो सारे भी आपको पूछे जा सकते हैं, तो आप एक बार इसको लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे।